ब्याज के बारे में देखेंगे। क्लास 6 मैथमेटिक्स यूनिट रिपोर्ट। ठीक है, आज का टॉपिक है ब्याज। ठीक है, ब्याज होता क्या है? सिंपल जनरल भाषा में हम पैसे के लेन देन में समझते हैं इसको। ब्याज जैसे हम अगर किसी को कोई पैसा देते हैं, कुछ भी पैसा देते हैं, तो कुछ समय के बाद अगर वो मुझे लौटाता है तो वो उस पर हम कुछ अतिरिक्त पैसे लेते हैं। वो जो अतिरिक्त पैसा हम लेते हैं उसी को हम बोलते हैं ब्याज। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने किसी को 1 साल के लिए 100 रुपया उधार दिया था, अब वो 1 साल बाद हमको वो पैसे वापस कर रहा है। तो और किस रेट से? मैंने बातचीत पहले जब ये उधार दिया जाता है, जब भी हम लेन देन करते हैं तो हम उसमें पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि हमको इतने वक्त बाद जब आप देंगे, पैसे वापस करेंगे, तो हमको इतना प्रतिशत, हमको इस पैसे का अतिरिक्त पैसा चाहिए। और वो जो अतिरिक्त पैसा है उसी को हम बोलते हैं ब्याज। ठीक है, अब ये अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने 100 रुपया किसी को दिया 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद अगर वो पैसा मुझे वापस कर रहा है तो मैंने उससे पहले ही बोल दिया था मुझे इसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक, तो 100 रुपये का वो क्या करेगा, जब हमको रिटर्न करेगा तो वो हमको 105 रुपये रिटर्न करेगा। तो वो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा है उसको हम बोलते हैं ब्याज। अब ये जो ब्याज होता है, अब ये 2 तरीके का होता है। पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम इन दोनों की बात करें 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए अगर सेम ड्यूरेशन है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1 साल के लिए, यानी पहले जो होती है। अगर ये बात किया जा रहा है साधारण ब्याज 2 साल के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर 2 साल के लिए बात किया जा रहा है, तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो दूसरा हो जाएगा। पहले साल में क्या होता है कि हम जब दोनों में डिफरेंट हम पहले देख रहे हैं, फिर फार्मूला वगैरह इसका और डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है कि हम पहले क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट होता है, जो हम पैसा किसी को देते हैं, वो पैसा हम उसी पर रेट लगाते हैं। रेट का मतलब जो दर हम परसेंटेज लगाएंगे, जो हमारी जो ब्याज होगी, इंटरेस्ट जो हम उससे लेंगे, जिसको हम देंगे, तो वो हम 100 रुपये पे लगाएंगे पहले साल के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी अगर हम 1 साल की बात करें तो उसमें भी हम एक ही साल के लिए हम 100 रुपये पर ही वो ब्याज लगाएंगे। लेकिन अगर 2 साल की बात हुई तो 2 साल में अगर हम दूसरे साल अगर हम साधारण ब्याज निकालने जाएंगे तो हम जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो 100 रुपये पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम दूसरे साल का जब हम ब्याज कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम 100 रुपये पर नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा मूलधन था जो हमने दिया था और प्लस ब्याज पहले साल का, वो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि मिश्रधन जो होगा वो हमारा मूलधन बन जाएगा। अब जब दूसरे साल का ब्याज का कैलकुलेशन होगा तो ये 105 रुपये पे होगा। ठीक है, अब तरीके इन्हीं को हम देखते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, साधारण ब्याज कैलकुलेट करता हूँ हम। बात देखिए, अभी इस चैप्टर में हम बात करेंगे साधारण ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम साधारण ब्याज के रूप में हम कैलकुलेट करके देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अलग टॉपिक है एक टॉपिक, लेकिन उसके लिए अलग क्लास है। ठीक है, तो मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा और इसका अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज में अभी देख रहा हूँ और इस चैप्टर में ये दोनों में कंपैरिजन कर दूंगा, एक सवाल लगा दूंगी कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ साधारण ब्याज की। बस दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि ये जो होता है ये ब्याज पर भी ब्याज लगता है, बस इतना आप जानते रहिएगा। साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्लस ब्याज दोनों पे ब्याज लगता है दूसरे साल के लिए। पहले साल में हमको अंतर नहीं बन जाएगा, क्योंकि पहले साल में तो ये दोनों, क्योंकि मूलधन सेम है इसलिए सेम इंटरेस्ट आएगा। लेकिन दूसरे साल जब कैलकुलेट करेंगे तो साधारण ब्याज में क्या होगा कि मिश्र धन पर ये हमारा ब्याज निकलेगा। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन बन जाता है। अब ऐसे ही वो हर साल चलता रहेगा, जितने साल के लिए आप दिए रहेंगे तो वो हर साल आपका बदलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, साधारण ब्याज की मैं बात करता हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, तो मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बराबर होता है, देखिए यहाँ पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पर मुझे क्या करना है, मूलधन क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज जो ब्याज आएगा कोई चीज होता है, मूलधन लगाया गया धन,
लगाया गया धन का मतलब ये मान के चलिए जो पैसा आप शुरुआती में लगाते हैं, ठीक है, जो शुरुआत में जो आप पैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब इनिशियल फर्स्ट स्टेप पर जो आपने पैसा दिया उसी को मूलधन बोलते हैं। लगाया गया पैसा का मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। चलिए दर की हम बात करते हैं। देखिए दर वो चीज है किस रेट से हम जिसको पैसा दे रहे हैं उधार के लिए, जो मुझसे लोन ले रहा है, वो किस रेट से हमको ब्याज देगा और किस इंटरवल पर देगा, तिमाही देगा, छमाही देगा, सालाना देगा, वो बात की जाती है हम दर में। ठीक है, दर क्या होता है? ब्याज की दर होती है। ठीक है, जिसे हम प्रतिशत में दिखाते हैं। और ये ब्याज की दर है किस पर? मूलधन पे हम लगाते हैं। हम ब्याज की दर ये हमारा जो, ठीक है, ब्याज लगाएं जो कैलकुलेट करेंगे वो फिर देखते हैं। जो दर आपको समझेगा, ब्याज की दर किस ब्याज रेट से हम ब्याज लेंगे, वो 5%, 10% एनुअल। और मैंने आपको बताया ही तिमाही होगा कि 4 माही देगा या फिर 6 माही पे देगा, वो साल भर में कितनी बार होता है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए इसमें होता है साल भर में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो साल भर में अगर 10% अगर हम 1 साल की बात कर लिए तो वो 6 माही भी दे सकता है। बात हुई है वार्षिक, अगर वो 6 माही देगा तो हमको क्या करेगा, अगर 10% की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ये वार्षिक बात हुई है, ठीक है, अगर वो 6 महीने में पेड करेगा तो हमको कितना पेड करेगा, वो 5% पेड करेगा और फिर 5% करेगा, 2 बार करेगा, 5 5 10% हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे बातचीत हमने ब्याज की दर जो हमने बात कर लिया 5%, 6 माही बात कर लिया, दोनों में देखिए अंतर है। 10% वार्षिक बात हुई है और पे कर रहा है वो 6 माह पर ही, तो 6 माह पे जब पे करेगा तो हमको वो 5% देगा, जो मूलधन होगा उसका 5% हमको देगा। लेकिन अगर हमने वार्षिक की जगह वो 5% 6 माही हमने दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 5% हमको 6 माही पे देगा, लेकिन साल भर में कुल 10% देगा। ठीक है, इस तरीके के भी सवाल आएंगे, मैं उन सबको भी देख लूंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिक चीजें इसकी है क्या ये वो हम देखते हैं। एक बार ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो वो सब कैलकुलेशन से लॉजिक पर है। समय जो होता है लगाया गया धन का समय, कितने दिन के लिए पैसा दिया गया है। ठीक है, मैं इस भाषा में लिख देता हूँ, जितने समय के लिए, ठीक है, उधार दिया जाता है, दिया, ठीक है, ये एक इंटरवल के लिए बात की जा रहा है। समय, कितने समय के लिए हमने उधार दिया, ये दर का जो इंटरवल है वो एक समय। देखिए ये अपनी भाषा में मैंने लिखा, किताबी भाषा में आपको कुछ और ही मिल जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए ये है। किताबी भाषा में ठीक है, कुछ नहीं, किताबी भाषा में किताब में आपका एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है मतलब। लेकिन देखिए मूलधन लगाया गया जो धन होता है वो होता है दर, ब्याज की दर, जिस प्रतिशत से हम ब्याज लेंगे वो होता है। समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समय वो है जितने समय के लिए हमने उधार दिया था। ठीक है, अब चलिए इस पर अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आएगी। ये इसका मेन फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसी पर कई रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। हमें यहाँ पर मूलधन भी निकालना हो सकता है तो ब्याज दिया होगा, दर भी हम यहाँ से फार्मूला निकालेंगे, समय का भी फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग है। तो मैं एक एग्जाम्पल करके देखता हूँ। अब देखिए ये एक फार्मूला है, फार्मूला बेसिक। एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं ऐकिक नियम। ठीक है, तो ऐकिक नियम को भी हम क्या करते हैं 100 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि अभी हम जो लास्ट क्लासेस में सॉल्व किया था।
तो अब इन दोनों को एक क्वेश्चन में लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे और फिर दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कोई एग्जाम्पल आपकी किताब में अच्छा हो। उदाहरण नंबर 36। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। किताब में तो लगा हुआ है सवाल, लेकिन इसको देखिए स्टेप वाइज हम कैसे लगाते हैं यहाँ से। इस फार्मूले को ठीक है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी मैं फिर से दोबारा लिख दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। ये भी हटा लेता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए अच्छी खासी। साधारण ब्याज, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके वनडे एग्जाम के लिए भी। साधारण ब्याज, अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। 500 के लिए 4% छमाही ब्याज, पहले मैं वार्षिक लगाता हूँ। ठीक है, इसी को मैं वार्षिक पहले कैलकुलेट कर देता हूँ। 500 रुपये के लिए 500 रुपये के लिए 4%। ठीक है, मैं वार्षिक कर रहा हूँ यहाँ पर। एक बार वार्षिक देखते हैं फिर छमाही देखते हैं। वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष है कि 2 वर्ष मेरा? ठीक है, 1 वर्ष है। 1 वर्ष ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल को मैं वार्षिक से पहले मैं फार्मूले से लगाता हूँ, फिर एक एक नियम से लगाता हूँ। ठीक है, पहले फार्मूले से। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले ये देखिए इस सवाल में इस तरीके के क्वेश्चन क्या क्या दिया होता है, पहले वो हमें लिखना होता है ताकि हमें पता रहे हमें निकालना क्या है और दिया क्या है। तो देखिए और पहले अब ये देखिए मैंने फार्मूला भी लिखा था, जो फार्मूला पहले लिख लेता हूँ। फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ब्याज बराबर क्या था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब देखिए इन फार्मूले पर ये सब चीजें हैं ना, मूलधन है, दर है, समय है, ये चीजें दी हुई हैं कि नहीं दी हुई हैं, पहले ये सवाल में खोजते हैं कहाँ पर है, हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, पहले देखिए 500 रुपए के लिए 500 रुपए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, के लिए 4% वार्षिक ब्याज को निकालना है। तो हमें यहाँ पर मूलधन क्या है, जो शुरुआती पैसा लगाया जा रहा है वो 500 लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन है कितना है, 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपया है, ये रुपए का सिंबल है, 500 रुपया है। दूसरा चीज है दर। दर मैंने बात किया था ना, प्रतिशत पे दिखाया जाता है, और ब्याज की दर होती है ये कितने रेट से हम, किस प्रतिशत की दर से हम ब्याज लेते हैं। तो 4% वार्षिक ब्याज है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्याज, वार्षिक ब्याज का मतलब ये 1 साल में 4% लेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दर बराबर 4% वार्षिक। ठीक है, 4% वार्षिक मतलब 1 साल में ये क्या करेगा, 4% लेगा 500 रुपए का। ठीक है, की दर से। अब दूसरी चीज दी हुई है समय। तो समय देखिए, समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष। मतलब हमने जो पैसा दिया था 1 साल के लिए दिया था। ठीक है, 3 चीज हमको मिल गई यहाँ पर। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात 1 वर्ष का ब्याज की गणना कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हूँ, चलिए यहीं पर लिख सकता हूँ, ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क लग दिया। ठीक है, देखिए हमारे पास सब कुछ ज्ञात है, सवाल में सब कुछ दिया हुआ है, बस एक फार्मूले में इनको फिट करना है और इसको कैलकुलेट कर देना है और हमारा ब्याज का आंसर आ जाएगा, कितना ब्याज देना है। तो चलिए लगाते हैं इसको, ब्याज बराबर ब्याज जो है, ठीक है, मूलधन 500 है, हमने 500 रखा, दर 4 है, समय 1 साल है, कैलकुलेट किया। अब देखिए अगर आप चाहें इन सब का गुणा करके लिखिए, सब में गुणा है, चाहे आप डायरेक्टली ऐसे भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जैसे मर्जी उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली भी रख रहा हूँ, 500 में 20 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 बटा 100 पर मतलब 2 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 नहीं 20।
ब्याज बराबर आ गया 20 रुपया। 500 का 4% एक साल में जो होगा वो 20% है। ठीक है, वार्षिक की बात कर रहा हूँ, ये है 20% में 20 रुपया है, ठीक है, सॉरी 20 रुपया। ठीक है, ये अब देखिए एक चीज और यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, मिश्र धन, मूलधन, ये सब चीजों का। ठीक है, चलिए अभी उसको हम अलग ही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, पूरा टॉपिक का ही। तो अभी मैं इसको एग्जाम्पल लगा लेता हूँ, चलिए यहीं भी दिखा देता हूँ। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है, ये जानिए। मिश्र धन जो होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन कितना है 500 प्लस 20, 520। ठीक, 520 ये जो हमको पैसा वापस करेगा, हमको मिश्र धन वापस करेगा। हमने जिसको उधार दिया था वो मिश्र धन हमको वापस करेगा। ऐसा नहीं है कि हमको 20 रुपया दे देगा, 500 रुपया अपने पास रख लिया। हाँ, अगर 500 अपने पास रखा है वो, तो इसका मतलब कि वो अगले साल के लिए रख लिया फिर, यानी कि उसने ब्याज हमको दे दिया लेकिन मूलधन अपने पास रखा हुआ है। ऐसा भी होता है, ठीक है, कि उसने हमारा ब्याज, ऐसे कभी भी आप बैंक से भी कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन होता है कि आप एनुअली या फिर मंथली जो भी आप अपना ब्याज उसको कैलकुलेट करवाते हैं, तो आप उसको हर वर्ष आप मूलधन आप अपने पास रखे रहिए, यूज करिए, लेकिन जो उसका ब्याज होता है वो आप ब्याज जमा करते जाइए। उससे क्या फायदा होता है आपको पता है? उससे क्या होता है ना, आपका जो मिश्र धन होता है, ये मिश्र धन वो आपका सेम रह जाता है। फिर आपको जो एक्स्ट्रा ब्याज होते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने ब्याज पेड कर दिया उसका, तो आप पर थोड़ा सा लोड भी नहीं लगेगा। इस वजह से आप ब्याज जमा करते जाइए, तो आपका जो अमाउंट होगा वो एक स्टैटिक पड़ा रहेगा कि हमको इतना ही देना है। ठीक है, अरे वो चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं, उसमें भी कई कंडीशन है, वो भी जिस लेवल बातचीत वही होता है ना, ये सब चीज़ें उधार देते हैं और हमने किस तरीके से बातचीत की है, तो वो चीज़ें होती हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है हम इसकी बात कर रहे हैं, हमें ये कैसे निकालना हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसकी बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? साधारण ब्याज का फार्मूला है, सवाल में ये दिया गया। देखिए जो बातचीत होती है वो यही होती है। देखिए सवाल में जो दिया गया है यही, इसी को बोलते हैं क्या बातचीत हुई है, कि किस प्रतिशत वार्षिक हमने ब्याज दिया, किस, तो ये चीज़ वही चीज़ है। ठीक है, तो 500 रुपये के लिए हमने 4% वार्षिक ब्याज की दिया था। अब देखिए मैं एक और कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ। अब इस सवाल को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखिए मैं समझा देता हूँ, आप खुद निकाल लीजिएगा। अगर मैं इसको वार्षिक की बजाय अगर मैं छमाही कर दूँ तो फिर क्या होगा? तो यन जो हमारा समय है 1 वर्ष है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छमाही। ठीक है, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ब्याज अभी देखिए 20 रुपये आया था, तो अब अगर ये छमाही हो जाएगा तब कितना ब्याज आ जाएगा? 40 रुपये, क्योंकि 4% छमाही है तो एनुअल कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, आप ध्यान में इसको रखिएगा। अगर छमाही आती है तो 2 छमाही हो जाएगी। तो यहाँ पर समय जो है अभी हमारा आ जाएगा 2 छमाही, 2 छमाही। ठीक है, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो छमाही को वर्ष में बदलकर, अब ये वार्षिक है इसको भी बदलना है, फिर वार्षिक 4%, ये छमाही है। ठीक है, देखिए छमाही है, समय 1 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। 1 वर्ष कितने, अगर ये 6 महीने के लिए दिया है तब तो ये एक ही होगा, लेकिन 1 वर्ष के लिए बात हुई, अगर 2 साल के लिए बात हुई तो ये हो जाएगा 4 छमाही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है। अभी 2 छमाही हो गई, सेम यही कंसेप्ट आपको रखना है। मूलधन 500 गुणे दर 4% ही रखना है अभी, क्योंकि आपने इनको कैलकुलेट नहीं किया है, अब डायरेक्टली इनको सॉल्व कर रहे हैं। समय हमने 2 छमाही कर दिया, अगर मैं यहाँ समय 1 वर्ष कर दूंगा तो और 4% छमाही के बजाय फिर यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी वार्षिक बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों हमारे
सेम होने चाहिए। अगर हम छमाही में कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंटेज भी उसी के हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा। अगर मैं 2 छमाही हो जाए, अगर 1 वर्ष कर दिया तो इसको भी 1 वर्ष में बदलिए, तो 4 का हो जाएगा 8%। लेकिन मैं अभी इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ। समय कितना हो गया, 2 छमाही है तो अब 2 छमाही रख दिया मैंने, और बटे 100 बराबर, मैं डायरेक्टली इस बार भाग देता हूँ, 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 2 का 20, देखिए 5 6 के 20 और 20 दूनी 40, ठीक है। अब देखिए ब्याज कितना हो गया, 40 रुपया हो गया, क्योंकि अब वो साल भर में 8% देगा, तो 500 का 8% जो होगा वो 40 रुपया होगा, ठीक। ये एक एग्जाम्पल था, मैंने 2 तरीके से। अभी इसमें एक और चीज बची हुई है, वो है एकिक नियम। अब मैं इसको एकिक नियम से सॉल्व करता हूँ। एकिक नियम में इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए, एकिक नियम में मैं इसको छमाही रहने देता हूँ, कोई नहीं। एक छमाही की बात करेंगे, लास्ट में 2 छमाही की बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए हम बात करते हैं 100 रुपए का, ठीक है। 100 रुपए मूलधन पर 4% छमाही ब्याज बराबर कितना होगा, 100 रुपए का 4%, 4 रुपया होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ये? देखिए ये ऐसे ही हमेशा लगाया जाता है। 100 रुपये हम मान लेते हैं, 100 रुपये मूलधन है, मूलधन यहाँ बीच में का लगा देते हैं, मूलधन का 4% छमाही, 4% छमाही ब्याज जो है वो 4 रुपया होगा। तो अब देखिए दूसरी चीज, 1 रुपये मूलधन का 4% छमाही ब्याज दर कितना हो जाएगा, 4/100 रुपया, 4/100 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब आइए कितने रुपए का हमको चाहिए, 500 रुपए का। अब इसी अनुसार अगर हम 500 का, देखिए 1 रुपए का था तो यहाँ हो गया, अब 500 रुपए का 4% छमाही ब्याज दर कितना हो जाएगा, 4/100 गुणे 500, ठीक है। अब अगर देखिए छमाही है, अगर मैं 2 छमाही कर दूंगा, ये भी 1 छमाही की बात हो रही है, 2 छमाही करूंगा तो यहाँ गुणे 2 भी करूंगा, लेकिन वो हम अभी नहीं, अगले स्टेप में कर लेते हैं, कैलकुलेट करने के बाद भी। आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 500 का 4%, यहाँ 2 छमाही कर देंगे तो गुणे 2 करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले, 100 गुणे 500 को 20 रुपये, ठीक है। ये 20 रुपया हो गया, 20 रुपया किसका हो गया, 500 का 4% छमाही ब्याज, ठीक है। छमाही ब्याज है ये, छमाही ब्याज है। बात कितने की गई है, 1 वर्ष की, 2 छमाही की बात की गई है। अतः 2 छमाही का ब्याज बराबर 20 गुणे बराबर ऐसे आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी है, इसे हम बोलते हैं एकिक नियम। सबसे पहले हम जितने की दर की बात की जाती है, हम उस प्रतिशत में 100 रुपए का मान लेते हैं। 100 रुपए का जितना भी परसेंटेज होगा इतना ही आएगा, जो भी प्रतिशत हो, क्योंकि 100 रुपए का 4% 40 रुपये आएगा। फिर हम 1 रुपये में कैलकुलेट करते हैं। जब 1 रुपये का कैलकुलेट हो गया तो आप चाहे जितने का पूछा जाएगा, आप जो 1 रुपये का ब्याज आया है उसमें आप जितने का भी पूछा जाएगा उतने गुणा कर देंगे, वो उतने का आ जाएगा, ठीक है। 500 का हमने किया तो 500 का हमको 4% 20 रुपये मिल गया, ठीक है। यूनिट, मेन यूनिट कौन है, 1 रुपया है। एक यूनिट पर जब हम आगे स्मॉलेस्ट यूनिट पर आ गए तो अब हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे जितना अमाउंट होगा, डायरेक्टली गुणा कर दिया। देखिए ये एकिक नियम है,
ठीक है। अभी इसके पहले जो हमने लगाया था वो फार्मूला नियम था, अब ये था एक नियम से मैंने लगाया हुआ इसको, ठीक है। एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है, आपको जो आसान लगे वो लगाइए। अब वनडे एग्जाम में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये लिखेंगे 4/4/100 डायरेक्टली पूरा करेंगे, 2 लाइन लग जाएगा। और अगर आप फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला से भी लगे, जो आपको आसान लगे आप वो मेथड अपनाइए। कोई किसी का बाउंड नहीं होता है कि आप वनडे एग्जाम में यही फार्मूला अप्लाई, तो वहाँ फार्मूला से मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर से मतलब है। सही आंसर आपके लिए, बस कैसे लगाया आपने, लगाया भी नहीं इससे भी कोई मतलब नहीं है, बस आप सही आंसर पर टिक करना है। आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई और टाइप एग्जाम्पल, हमने 2 टाइप एग्जाम्पल देख लिया, क्षमा ही हो गया। एक चीज है, मतलब उसको समझ लेते हैं। एक होता है मिश्रधन, कुछ टर्म है ये सब टर्म होता है क्या है वो आप जानिए। मिश्रधन एक होता है और दूसरा मूलधन, तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन मूलधन वास्तविक होता क्या है वो हम यहाँ फार्मूले पर देखते हैं, ठीक है। और होता है ब्याज, ठीक है। देखिए ब्याज, अब देखिए ये फार्मूले बेस में देखिए, मूल मिश्रधन, हम पहले बात कर रहे हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जो भी हमारा मूलधन है, पहले मूलधन लिखना ही चाहिए, कोई नहीं, देखिए मूलधन जो पैसा लगाया गया था प्लस बाद में जो हमको इंटरेस्ट मिला, जो भी ब्याज मिला, अगर मैं मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दूंगा, जैसे कि 520 रुपये आ रहे थे, तो वो हो गया मिश्रधन, ठीक है। अब मूलधन अगर हमें निकालना है, अगर हमें मिश्रधन ज्ञात है अब मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिश्रधन में सेम देखिए पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है, बस इसी से आपको आगे पीछे करने हैं। अंशांतर करिए, आपको सारे इसमें फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब मिश्रधन हमको ज्ञात है, तो मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन में ब्याज जुड़ा हुआ था तो हमने माइनस कर दिया, सेम इसी का अपोजिट किया तो हमको मूलधन मिल गया। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। इस तरीके के भी सवाल अभी मिलेंगे आपको। मिश्रधन में ब्याज जुड़ा हुआ है, मतलब मूलधन और ब्याज है ना, मूलधन को हमने माइनस कर दिया, जो बचा वो हो गया ब्याज, ठीक है। ये फार्मूले थे, थोड़े से कॉन्सेप्ट आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम्पल में भी है इसमें, ठीक है। और मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला और एग्जाम्पल देखता हूँ। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन सीधा ही दिख गया मुझे पेज पर, मैं इसको हटाता हूँ। छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का, एक मिनट थोड़ा सही हल्की होगी, दिख रहा है कि नहीं, हल्का हो गया। 2 वर्ष का मिश्रधन, अब सही है, पहले देखा हुआ कितना है, 560 रुपये है, ठीक। मूलधन निकालिए, निकालिए है वो, अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन हमको दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन। तो हमें यहाँ पर देखिए कौन से फार्मूले अप्लाई करना है और कैसे हमारा ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसके बारे में अब देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब यहाँ जो है फार्मूला है वो फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम इसको और तरीके से देखते हैं। ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पर 100 रुपए का, मान लिया 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए का, जो कॉन्सेप्ट है नियम का ये देखते हैं। 100 रुपए का, 100 रुपए आपका ये मूलधन हो गया, ठीक है। 100 रुपए का वार्षिक ब्याज कितना होगा, 6 रुपया होगा। और 100 रुपए का फिर हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 रुपया होगा। तो मिश्रधन जो है 100 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज जो है, तो मिश्रधन बराबर मतलब 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया, 112 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 112 रुपया हो जाएगा ना। 2 वर्ष का मिश्रधन 100 रुपया तो है ये, अभी हो जाएगा ये 112 रुपया, ठीक है। 6% 2 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 112 रुपया। चलिए अब हम एक ही नियम को फिर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 112 रुपए मिश्रधन का मूलधन बराबर 100 रुपया है, तो 1 रुपए मिश्रधन का मूलधन 100/112 है, ये हो जाएगा 100/112। अब देखिए कितने का पूछ रहा है, 560 रुपए का। 560 रुपए मिश्रधन का मूलधन कितना हो जाएगा, 100/112 गुणे 560, ठीक है। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये रुपए है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 12 इससे कटेगा, ये शायद 2 बार में कट जाएगा, क्या 56 गुना 112 ही कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ पर 10 और यहाँ पर नहीं, मैं 56 से काट रहा हूँ, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1000/2 बराबर आ जाएगा 1000 हो गई 500, ठीक है। तो मूलधन बराबर 500, ठीक है। ये कट जाएगा इसको 2 बार में, ये समझ में आप, मैंने 56 से काट दिया इसको, 56 क्या 56, ये 0 था, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कट चुका है, ये भी मैंने ऊपर ये 10 और 1 56 दूना, ये 2 आ गया, मैंने नहीं लिखा गया, अरे मैं ये इसी का है, ये 2 इसका है, ठीक है। ये तो 500 बार बराबर मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। 1000 का 2 से भाग देंगे तो 500 हमको मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो 500 रुपये जो है मूलधन है हमारा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मिश्रधन हमको दिया था, इस वजह से हमने ये नियम अप्लाई किया। अगर मूलधन होता है तो क्योंकि मूलधन पर ही ब्याज लगता है, तो मूलधन पे जब हमको ब्याज लगता है वो हम डायरेक्टली फार्मूले से निकाल लेते हैं, और ये भी नियम है, आप इसको देखिए, ठीक है। और सवाल लगाने के कई तरीके हैं, या चलिए और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और है,
एग्जाम्पल और आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया और समय है 2 वर्ष और दर है 12%। तो ब्याज, ये तो सिंपल ही हो गया, ब्याज और मिश्र धन। ये तो सिंपल हो गया, ये तो वही क्वेश्चन है जो पुराना था। चलिए कैलकुलेट कर देता हूँ, फार्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज बराबर आ जाएगा 2500 गुणे 12% गुणे समय 2 साल। 25 कट गया, ये आपका ब्याज आ जाएगा 25 गुणे 12 दूनी 24। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर 24 और 5 को 20 और 2 को 8। ठीक है, 25 गुना 50 और 100 600। ठीक है, ये क्या आ गया आपका ब्याज। ठीक है, 25 होगा ब्याज। हमको निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर 2500 प्लस 600 बराबर 3100 रुपये। ठीक है, 3100 रुपया। 3100 आएगा, 3100 रुपया, बोल 3100 राउंड लिखा जाएगा 3100। ठीक है, 3100 रुपया ये हमारा मिश्र धन है। और लॉजिक वही है, पुरानी चीजें तो अभी आप देखिए, मैं एक बार कुछ और सवाल देखता हूँ। चलिए, मैं इसी सवाल में थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ ताकि आपके एग्जाम्पल के टाइप हो जाए। ठीक है, अभी देखिए इसका 600 रुपया ब्याज आया था ना, मैं ब्याज रख दे रहा हूँ 600 रुपया। ठीक है, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है। चलिए मैं दर हटा देता हूँ, हमें दर ज्ञात करनी है। इसको क्वेश्चन सवाल आएगा 2500 रुपये का मूलधन से हमारा ब्याज 600 रुपया होता है 2 वर्ष में। ठीक है, सवाल ऐसा होगा मूलधन 2500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज 600 रुपया होता है, तो किस दर से है। ठीक है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो फार्मूला में अप्लाई करते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये फार्मूला है। तो अब देखिए यहाँ से मुझे दर निकालना है। तो दर कहते हैं क्या, पहले हम दर का फार्मूला ही बना लेते हैं। तो दर बराबर हो जाएगा हमारा, तो पहले तो ये बनेगा हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर 100 नीचे है, इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा ब्याज गुणे 100। यहां तक सही है। ठीक है, यहां तक तो सही है। मूलधन गुणे दर, मैंने अभी पंचांतर किया, सिर्फ दोनों को समझ गए, बट्टे को हटा के इधर किया तो ये गुणे में हो गया। अब देखिए मुझे सिर्फ यहाँ दर रखना है, दर बराबर, तो अब क्या करेंगे ब्याज गुणे 100। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में थे, अब क्या होंगे, ये सब आ जाएंगे बटे में।
तो मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो समय यहाँ आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अब ये दर बराबर हमको मिल गया, तो ब्याज बराबर कितना है 600 गुणे समय, समय नहीं 100 हो जाएगा। मूलधन कितना है 2500 गुणे समय है 2 वर्ष। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2500 कट गया, ठीक है। फिर ये हमें काटता हूँ, इसको 2 से काट देता हूँ, इसको ये हो जाएगा 300, ठीक है। ये हो जाएगा 25 से काटता हूँ मैं इसको, ये बचेगा यहाँ 300/25। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 300 में 25 का भाग दे देते हैं, तो 25 से क्या 25 5 आएगा, 25 दूना 50। आगे 12 दर क्या होता है प्रतिशत होता है 12%। आ गया। इस तरीके से हम फार्मूला बना सकते हैं। देखिए ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले से आप कोई भी फार्मूला इसको बना सकते हैं। मूलधन निकालना है तो दर और समय को इसके बट्टे में लगा दीजिए, ठीक है। और अगर समय निकालना है तो मूलधन दर को निकाल दीजिए। ये फार्मूला जो बेस फार्मूला, इसमें आप कुछ भी आप फार्मूला बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो और इसमें कॉन्सेप्ट देखता हूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता देता हूँ। चलिए, इसी सवाल को मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेट करता हूँ। दर वही रहने देता हूँ 12%, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को समझने के लिए हम दोनों सवाल को अलग अलग लगाते हैं और कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम साधारण ब्याज का, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो हम उसको अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 7 में है, क्लास 6 में नहीं है, ठीक है। और अभी देखते हैं, मैं कंपैरिजन देखता हूँ। मूलधन कितना दिया, सवाल यही है, ब्याज अब नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हमें ब्याज का ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ब्याज या फिर मिश्र धन, ब्याज और मिश्र धन दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए ये साधारण ब्याज से मैं देखता हूँ। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है ये, फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ इस पर। तो फार्मूला हमारा जो है ब्याज बराबर साधारण मूलधन 2500 गुणे दर 12% गुणे समय 2 वर्ष बटे 100। तो इसको कैलकुलेट किया था अभी हम लोगों ने, तो आया था कितना 600 रुपया, ठीक है। ये आ गया 2 वर्ष का, आ गया हमारा ब्याज 600 रुपया 2 वर्ष का आया है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको 1 साल कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब देखिए समय जो मैं कर दे रहा हूँ 1 साल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमको बतानी है। तो ये 1 साल के लिए पहले कैलकुलेट करता हूँ, फिर दूसरे साल का कैलकुलेट करता हूँ। 2500 कट जाएगा और ये हो जाएगा 25 गुणे 12, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 0 और फिर 12 दूनी 24 300 रुपया, ठीक है। सिंपल है, 300 ही लिखना है, कोई 600 था तो उसका आधा ही आएगा ये, ठीक है। 300 रुपया मिला। अब देखिए दूसरे साल के लिए अगर मैं दूसरे साल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो फिर यही चीज मैं लिखूंगा, ठीक है। तो फिर कितना आएगा 300 ही रुपये हमको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहले वर्ष के लिए और ये हो गया दूसरे वर्ष के लिए, तो हमको फिर 300 मिलेगा। तो कुल ब्याज कितना मिला हमको 300 प्लस 300 बराबर 600 रुपया। तो समझ में मैंने क्या किया, एक वर्ष कर दिया, ठीक है। 1 वर्ष का निकला 300 रुपया और सेम यही लॉजिक लगेगा, दूसरे वर्ष भी हमको 300 रुपया ही मिलेगा, सेम यही चीज लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 300 रुपया, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन
चक्रवृद्धि ब्याज का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा। पहले साल के लिए, पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष में अगर हम बात करेंगे साधारण ब्याज के फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो ब्याज बराबर 2500 गुणे 12 के 1। मैं फार्मूला यही अप्लाई कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हम गणना करेंगे इससे, और इसकी जो सेम कैलकुलेशन है 300 रुपये आ गया। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए अब देखिए मेन लॉजिक यहीं पर है, पहले साल में कोई अंतर नहीं आएगा, दूसरे साल में जो आएगा अब हमारा मूलधन जो हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मिश्र धन पर चलेगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब देखिए दूसरे साल के लिए, अब ये देखिए यहाँ पर हम मूलधन लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मूलधन परिवर्तित हो जाएगा। मूलधन जो हमारा हो जाएगा दूसरे साल के लिए, मूलधन जो हो जाएगा वो 2500 प्लस 300 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2800 रुपये, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है, मूलधन हमारा दूसरे साल के लिए 2800 रुपया हो जाएगा। तो अब फिर अगले साल जब कैलकुलेट होगा तो ये पहले साल 300 रुपये देगा, दूसरी साल का जो ब्याज आएगा वो अलग देगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2800 गुणे 12, ये छोटा सा ये कैलकुलेट कर लिया, तो 28 में 12 का गुणा किया तो 12 के 96, 9 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 35। इसमें सही है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना लिखे थे 336, ये कैलकुलेट किए थे ना 12 थे, ठीक है। हो जाएगा सही है, 96 क्रॉस कैलकुलेशन देख रहा हूँ, 34, 34 और 9, ठीक है 336 रुपये है। ठीक, अब देखिए अब हमारा कुल ब्याज यहाँ 600 रुपये आ रहा था, तो यहाँ पर कितना आएगा कुल ब्याज, कहाँ लिखूँ मैं, समय नहीं, एक मिनट मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 336 रुपये। ठीक है, तो कुल ब्याज 2 वर्ष का, ठीक है, कितना हो जाएगा 300 प्लस 336 बराबर 636, ये आ जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में दिया कितना 636 देगा, अगर साधारण ब्याज की बात होगी तो वो 300 रुपये 600 रुपये देगा 2 साल के लिए। ठीक है, ये चीज जो है ये अगर 3 साल की बात होगी तो तीसरे साल जो हमारा मूलधन होगा वो मूलधन ये बदल जाएगा 636 रुपया, इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, किसमें प्लस होगा, इस बार 2500 में प्लस नहीं होगा, इस वाले में प्लस होगा। अभी कितना है 2500, 2800 रुपया था ना, तो अगले साल तीसरे साल जब हम निकालेंगे तो 2800 प्लस 636 नहीं 336, ये वाली चीज इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, मतलब हर बार का जो मूलधन है वो मिश्र धन मूलधन बनता जाएगा, हर बार का मिश्र धन मूलधन बन जाएगा। ये मूलधन बन गया, एक्चुअली है तो ये मिश्र धन, लेकिन ये मूलधन अब हो गया दूसरे साल में। ठीक है, तो साधारण ब्याज में यही है, और चक्रवृद्धि ब्याज में आपका इस तरीके का कैलकुलेशन है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला है, ए बराबर P1 प्लस R/100, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर सवाल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर जो ए है ये हमारा होता है मिश्र धन, P जो होता है प्रिंसिपल और मूलधन होता है, और R जो है वो है हमारा प्रतिशत दर, जिस रेट से
ब्याज लगाई जा रही है और यन जो है कितने समय के लिए, तो ये डायरेक्टली हमको कैलकुलेट करके दे देता है कि हमारा कितना मिश्र धन, देखिए हमको मिश्र धन मिलता है, ठीक है। तो जो ब्याज की गणना करेंगे वो मूलधन में से घटा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्ट। तो जी ठीक है, तो अभी देखिए आपके इस चैप्टर के हिसाब से तो खत्म हो गया। अगर कोई लॉजिक बची हुई है तो आप कमेंट से ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूँ। अगर ज़्यादा लेट हो जाता तो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन से समझा दूंगा, मतलब जो लॉजिक आप पूछें वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। अगर आप काफ़ी दिन बाद कर देखते हैं और मैं आगे वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अगर आज मैं अपलोड करता हूँ, अगर आज आपने 1-2 दिन के अंदर बता दिया तो मैं देखूँगा उस टॉपिक को अगले वीडियो में से इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। अब हम 12J को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी तक कोई भी कॉन्सेप्ट अगर छूटा हो या फिर नहीं समझ में आया होगा तो आप बेझिझक कमेंट से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है अब उसका व्यवहार गणित आ जाता है, थोड़ा सा इस पर हम भी चर्चा कर लेंगे। व्यवहार गणित क्या है, 3 चैप्टर और बचे हैं, देखते हैं फटाफट खत्म हो जाए। फिर क्लास 7 और 8 दोनों एक साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, और अगर कोई भी आपका सजेशन या फिर कोई सुझाव अगर है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगा कमेंट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।